हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसके ऊपर यानी उसके छत पे, उसके रूफ पे नेशनल एम्बलम का एक तरह से अनावरण किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसका पिक्चर देखें तो कुछ ऐसा है। जो नेशनल एम्बलम है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है, इसका यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पे अनावरण किया गया है। बात करते हैं, और इसके साथ साथ इस बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्शन वर्कर बना रहे थे, उनके साथ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वर्कर लोगों के साथ इंटरेक्शंस किए। और बात करें तो ये जो एम्बलम है किस चीज़ से बना हुआ है, ब्रॉन्ज से बनाया गया है। और टोटल वेट इसका कितना है, 9,500 यानी 9500 किलोग्राम इसका वजन है। और हाइट की बात करें तो 6.5 मीटर इसकी हाइट होने जा रही है। और इसके साथ साथ इस एम्बलम को सपोर्ट करने के लिए साइड से एक स्टील का भी बनाया गया है, और उसका वजन कितना बताया जा रहा है, 6500 किलोग्राम इसका वजन बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह जो पुरी हैं, उन्होंने स्वनिधि महोत्सव का एक तरह से लॉन्च किए हैं, एक तरह से शुभारंभ किए हैं। इसके सक्सेस को लेकर के, ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम था, इसके सक्सेस को लेकर के यहाँ पे स्वनिधि महोत्सव का एक तरह से शुभारंभ किया गया है, जो 9 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक यहाँ पे चलने जा रहा है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पीएम स्वनिधि क्या होता है, पीएम स्वनिधि एक तरह से देखा जाए तो लॉन्च कब हुआ था, 1 जून 2020 को ये लॉन्च हुआ था। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, गली गली में जो कुछ कुछ बिजनेस करते हैं या फिर ठेला रेडी वगैरह लगाते हैं, उन सारी लोगों के लिए एक कैपिटल सपोर्ट देने के लिए कुछ लोन प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के ज़रिए। जो कोविड-19 के दौरान काफ़ी इम्पैक्ट हुए थे, ये जो सेक्टर था काफ़ी प्रभावित हुआ था, तो इनको दोबारा से बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए कुछ लोन प्रोवाइड कराया जाता है इस स्कीम के जरिए, जिसका नाम क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम। तो इसी के सक्सेस को लेकर के यहाँ पे स्वनिधि महोत्सव मनाया जाएगा 9 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो झारखंड ने पहला रैंक हासिल किया है किस चीज़ में, रूरबन मिशन, एक रूरबन मिशन है, इसमें झारखंड ने पहला रैंक हासिल किया है। डेल्टा रैंकिंग की बात करें तो ये जो एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है, इसमें बेसिकली क्या है, गांव के एरिया को, जो काफ़ी रूरल जो एरिया है, वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड कराया जाए, एक तरह से शहर के जैसा वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाए, वहाँ की रूरल इकोनॉमी को काफ़ी डेवलप किया जाए और वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को काफ़ी बेहतर किया जाए। इसी मकसद को लेकर के ये रूरबन मिशन लॉन्च किया गया था, और इसी मिशन में झारखंड एक तरह से देखा जाए तो डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, और पूरे कंट्री में ये 8th प्लेस पे आया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट ये न्यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है चाइना और पाकिस्तान, ये शुरुआत किए हुए हैं सी गार्डियन 2, दूसरा एक सीजन बोल सकते हैं, ड्रिल्स एट संघाई कोस्ट। जो संघाई कोस्ट है, वहाँ पे गार्डियन 2 नाम का एक तरह से चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है। इसमें पाकिस्तान के तरफ से जो बहुत हाईली एडवांस एक तरह से फ्रीगेट है, कहने का मतलब बहुत बड़े शिप को बोलते हैं फ्रीगेट, तो वहाँ से इसमें शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है, तैमूर। ये क्या होगा, सेकेंड एक तरह से पावरफुल है। इसमें 054AP इस टाइप के तहत ये सेकंड एक तरह से चाइना ने पाकिस्तान को बना के दिया है, जिसका नाम क्या है, तैमूर। ये 4 बना के चाइना देगा, जबकि ये सेकंड वाला है। तो इसमें दोनों ने भी पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार का थीम क्या रखा गया, ज्वाइंटली डीलिंग विथ मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। एम ये है कि इस दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन है, टेक्निकल एक्सचेंजेज है, और दोनों देशों के बीच का जो एक तरह से स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मजबूत हो सके, खास करके नेवी को लेकर के। तो सी गार्डियन 2 ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना है। संघाई कोस्ट से शुरू हुआ है, चाइना और पाकिस्तान की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। नेक्स्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने अपना एक तरह से दुर्गापुर और वर्धमान में उन्होंने इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स को यहाँ पे लॉन्च किया है, एक तरह से यहाँ पे शुरुआत करी हुई है। IXP इसको बोलते हैं, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा जंक्शन बोल सकते हैं, जहाँ से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये 1000 दिन का एक प्लान है, MeitY के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च करा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट कहाँ कहाँ एक तरह से शुरू किया गया है, दुर्गापुर और वर्धमान में। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर और अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं, जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, IS4OM
किस चीज़ के लिए? फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस इन्वायरमेंट। जो इसरो के साथ मिल करके यहाँ पे इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होगा? भारत की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, अपने स्पेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट होगा IS-4OM, इसरो के हेल्प से ये बनाया गया है और हमारे यूनियन मिनिस्टर जो अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो SBI ने एक फ्री लोन्स का एक तरह से ऑफर किया है स्टार्टअप इन कर्नाटका। जो SBI बैंक है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमिक मिशन KDEM के साथ पार्टनरशिप करके वहाँ की जो बर्डिंग स्टार्टअप है, बर्डिंग करने का मतलब जो इनिशियल फेज में है, वैसे स्टार्टअप्स को ये एक तरह से लोन प्रोवाइड करके उनकी काफ़ी मदद करी जाएगी। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 2 करोड़ तक का यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है KDEM इवेल्युएशन प्रोग्राम के तहत। जो स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड हैं उसमें 2 करोड़ तक का मैक्सिमम यहाँ पे लोन प्रोवाइड करा जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसने WWB के साथ पार्टनर्स किया है ताकि वो क्या रोल आउट किया है, क्या लॉन्च किया है, बड़ौदा जनधन प्लस UP और उत्तराखंड में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग जिसको बोलते हैं WWB, इसका 3rd पेज इन्होंने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बेसिकली ये वुमेन को काफ़ी इनकरेज करता है। बड़ौदा जन धन प्लस जो स्कीम है, या फिर बोल सकते हैं जो इन लोगों का है, इसके द्वारा वुमेन्स को इनकरेज किया जाएगा ताकि वो पैसा को सेव कर सके और हर मंथली 500 रुपये वो डिपॉजिट कर सके 5 महीने तक। और बाद में इनका क्या बेनिफिट मिलेगा? इनको ओवरड्राफ्ट लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी 10,000 रुपये तक, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मिलेगा। तो खास करके महिलाओं को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बड़ौदा जनधन प्लस, कहाँ पे? UP और उत्तराखंड में। नेक्स्ट की बात करें तो शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। यूनियन बैंक ने क्या लॉन्च किया है? ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स और मेटावर्स वर्चुअल लॉ को लॉन्च किया है यूनियन बैंक ने। हमारे जो प्रेसिडेंट है युवा सम्मेलन में अटेंड करने जा रहे हैं, जो कि हमारे MyGov इंडिया के द्वारा इसको होस्ट करा जाएगा। नोकिया जो कंपनी है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, उसके साथ टाई अप किया हुआ है रोबोटिक सेंटर फॉर एक्सलेंस के लिए। फेरारी के जो ड्राइवर है चार्ल्स लेक्रेज, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का इन्होंने जीत लिया है। और ये लास्ट है, अगर 5 पॉइंट्स की बात करें तो IIT जो मद्रास है, उन्होंने क्या किया है? एक पाइवोट रोल एक यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, जिससे जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको एक तरह से हेल्प मिलेगा इस टेक्नोलॉजी के जरिए। नेक्स्ट की बात करें तो AIIB है ना, इन्होंने क्या किया है? एक इंटरिम ऑपरेशनल हब ओपन किया हुआ है, कहाँ पे? अबू धाबी में। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है, इन्होंने अपना एक इंटरिम लॉन्च किया है, पहली बार फर्स्ट ओवरसीज है, यानी इंडिया के बाहर इन्होंने ऑफिस अपना अबू धाबी में लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? एक इफेक्टिव सुपरविजन हो सकेगा, जो भी इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो ग्रो कर रहा है उसको सुपरवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो AIIB ने अपना एक ऑपरेशनल हब हाल ही में अबू धाबी में लॉन्च किया है। नेक्स्ट की बात करें, फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट हैं, जिनका नाम क्या है? BK सेनगल, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के एक तरह से चेयरमैन थे। डेट्स ऑल फॉर टुडे।